शांति। सदा निश्चिंत पढ़ाई पर ध्यान देने वाले ज्ञानी तू आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। तुम्हें सौंपकर सब चिंता फिकर। हो गए हम देह की दुनिया से दूर। दुनिया में रहते हैं तो किस चीज़ की चिंता होती है? ताकि हमारे भंडारे रहें भरपूर। कहा जाता है ना, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो हमारा भंडारा कैसे भरपूर होगा? क्या हमने अपना भंडारा व भंडारी बाबा को समर्पित की है? यदि हम श्रीमत अनुसार चलते हैं तो हमारी तकदीर भी ऊंची होती है और भंडारा भी सदा भरपूर रहता है। सारी मुश्किलें हो जाती हैं दूर। हो जाएंगे हम पवित्रता सुख शांति से भरपूर। बाबा के आने से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई, तो अब हमें औरों की भी, अन्य जितनी भी मनोकामनाएं हैं सबकी, वो पूरी करनी है। बाप समान बन के सबको आप समान बनाना है। कैसे बने हम विशेषता संपन्न, जानने के लिए सुनते हैं आज 12 अक्टूबर 2023 की सतवाणी। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। तकदीर ऊंची बनाने के लिए बाबा का कहना मानना पड़ेगा। बाबा कहते हैं सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, सब चिंता फिकर से हम दूर हो जाएंगे। क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? देख रहे हैं ना, सब कैसे लुटे हुए घूम रहे हैं। तो दिवाला निकला हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? क्या हुआ? उत्तर में बाबा बताते हैं, कलयुग में पवित्रता सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। हर जगह क्या है? अपवित्रता है। बाबा कहते सुख शांति है ही नहीं। जिसको समझ रहे हैं सुख, वो तो सुख है ही नहीं। जो असली सुख, स्वर्ग का सुख है, वो तो है नहीं। और जिसको शांति समझ रहे हैं, बाबा कहते वो रियल शांति नहीं है ना। तो शांति का दिवाला निकल चुका है। हर जगह अशांति है। कैसा था भारत? हीरे जैसा था, अभी कौड़ी जैसा बन गया। हम सुखी थे, दुखी हो गए। तो यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, बाबा हमें सब कुछ बता रहे हैं। आदि मध्य अंत। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। जो तकदीरवान होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, वही समझ सकेंगे कि असली में हुआ क्या है, होना क्या चाहिए। हाँ, बाकी तो सब क्या है, अंधानुकरण में लगे हैं ना, असत्य को ही सत्य समझ रहे हैं। तो जो तकदीरवान बच्चे हैं वो इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वही है बिगड़ी को बनाने वाला। ओम शांति। भगवान उवाच। कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। BTS, हाँ, बाप टीचर सतगुरु सबका काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। धन दौलत तो मिलेगी ही, साथ में स्वर्ग में सुख शांति भी होगी। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ
सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत दुख सुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है। कितना धनवान था ना, अब गरीब है। देखो, भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। देह देखने की आदत हो गई ना, इसलिए निराकार बाप को पहचानते नहीं हैं। सुप्रीम आत्मा बात करती है। पावन आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं, जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। श्रद्धा है ना, तो पूजा पाठ करते हैं तो बाबा थोड़ा फल देते हैं। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। स्वर्ग का वर्षा ऐसे ही मिल जाएगा बिना मेहनत के? बाबा कहते हैं परहेज करना पड़ेगा। बाप समझाते हैं, आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, उल्टे रास्ते चलने लगते हैं। जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है, तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। तो अभी तो अंत ही है, अंत का भी अंत है, तो महान दुख है। देखो, बाप कहते हैं, अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ। तुमको सुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे, या तो योग बल या सजा बल। कहना नहीं माना तो सजा। ट्रिब्यूनल बैठती है, अदालत लगेगी। बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, अपने आप को खत्म करते, जीव घात करते। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर है। देखो, 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक। वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं। काशी नगरी शिव नगरी कहा जाता है ना, वाराणसी, बनारस। कहते हैं बस अब आपके पास आऊं, और अपने आप को बलि चढ़ा देते हैं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। जीव घात की बात नहीं, सब कुछ बाप को सौंप देना है खुद को। हाँ, मन बुद्धि सब कुछ बाप हवाले, जीव घात की बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। बलि चढ़ जाए, कहना न माने क्या फ़ायदा?
तो बाबा कहते हैं या तो श्रीमत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो। यह कोई नई बात नहीं। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। कहाँ कहाँ देखो स्वर्ग नर्क समझते हैं ना, तो यही नया और पुराना, नया है तो स्वर्ग, पुराना है तो नर्क। क्यों ऐसा हुआ? माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधश्रद्धा है ना, समझते कुछ नहीं, बस भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फ़ायदा? देखो कितना समय वेस्ट करते हैं, फ़ायदा क्या है? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं। हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं, वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान उवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। देहधारियों को देखो कितना मानते हैं। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। सफ़ेद पोश हैं, देखो कितने पाप करते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है, बेजान, जान निकल गई, प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई तो मुर्दा, अर्थी, रथी निकल गया तो अर्थी। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रिकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सद्गति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। सत्य ज्ञान पर चलेंगे तो सद्गति मिलेगी। सत्य बाप के बनेंगे, उनसे ही संबंध रखेंगे तो सद्गति में जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो छोटा मोटा पद मिल जाएगा। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है, यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। तो तकदीर बनाने की कलम तो बाबा ने हमें दे दी है ना, तो लिखो अपना ड्रामा, लिखो स्क्रिप्ट अपनी अपनी। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे। खुद को भी पता है ना, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं यह अच्छा पद पाएंगे,
यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियाँ भी होते हैं ना। अलग अलग तरह के दास दासियाँ होते हैं, नौकर चाकर चोकर। तो झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले या महारानी का श्रृंगार करने वाले, कोई कुछ भी काम करे है तो दास दासी ना। तो वह है पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, देखो बिरला जी ने बनवाया, कितने शहरों में मंदिर है ना। कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख। जगत अम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़े ही जानते हैं कि यह जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है। मम्मा की मुरलियाँ सुनी है ना, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। हर दीपावली पर पूजा करते हैं धन की देवी। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर कर दो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली है और सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है, हर इच्छा पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। कई कहते हैं ना कि भारत में ही लक्ष्मी की पूजा होती है, वो धन देती है, तो फिर विदेशी लोग इतने धनवान कैसे हैं? तो खोजो इस प्रश्न का उत्तर। तो बाबा कहते हैं समझते हैं धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। ज्ञान है, हुनर है, तो कहीं ना कहीं से धन कमा ही लेंगे ना। और ये तो अविनाशी ज्ञान रत्न है, तो ये तो सबसे बड़ा धन है। तो कितने मालामाल हम बन जाते हैं। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। मेहनत ही नहीं करेंगे तो तकदीर कैसे बनेगी। तदबीर करेंगे तभी तो तकदीर बनेगी ना। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पदभ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। वो भी जैनियों का मंदिर है, स्वर्ग का मॉडल बनाया है सोने का। तो स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है मतलब जंगल में रहते हैं जैसे। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, सुखी सब होंगे। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, गॉड इज वन। वर्ल्ड भी एक है, नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते।
सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे, अलग अलग वर्ग होंगे ना, तभी तो स्वर्ग कहते हैं। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं। चोरी मारा मारी ये सब तो है नहीं, तो डर नहीं, सिपाही नहीं। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं। अभी तो पूरी दुनिया में देखो कितना बंटवारा है, मन मन में ही तो बंटवारा हो गया है ना, कितने पार्टीशन हैं। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। ये शर्त है, सुख का वर्षा मिलेगा, लेकिन कैसे? बाबा की मत पर चलेंगे तो। सदगति का मार्ग एक ही है, एक ही है ना? क्या है? कौन दिखाते हैं ये मार्ग हमें? बाप दिखलाते हैं। तो सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। और मार्ग क्या है? बाबा का कहना मानो, सत्य ज्ञान पर चलो, पवित्रता का पालन करो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो। तो सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने कृष्ण को भगाया, यह भी ड्रामा में था। अब देखो, बेहद के बापूजी आए हैं रावण को भगाने, ये भी ड्रामा है। लेकिन कृष्ण को भगाया हद के बापूजी ने, गांधी जी ने, ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। कहते हैं ना, और ही दुखी हो गए, इससे तो अंग्रेजों का राज ही अच्छा था। तो यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से। जो कुछ भी मिलेगा, असली मिलेगा, सत्य मिलेगा, अविनाशी मिलेगा, वो बेहद के बापूजी से मिलेगा। बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। कितने प्लान्स बनाते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। जनसंख्या देखो बढ़ती ही जा रही है। तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमन पड़ जाएगा, अन्न की मारामारी, अकाल हो जाएगा, भुखमरी हो जाएगी, एक दो में मारामारी हो जाएगी। अच्छा, देखते हैं ना, कोई भी कैजुअल्टी होती है या इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले राशन मिलना ही बंद हो जाता है, कितनी तकलीफ होती है। तो अभी तो ये सब और होना ही है। बाबा कहते हैं कि एक दो में मारामारी हो जाएगी। तो ये सब सीन आने वाले हैं। क्या हम तैयार हैं इन सब सीन्स के लिए? बाबा से शक्ति लेनी है, शक्तिशाली बनना है। बहुत सीन अभी देखने में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। जैसे मम्मा मेहनत करती थी ना मुरली पर, वैसे ही हमें भी करनी है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। वरदान है, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। यदि हमारे में विशेषता ही नहीं है तो फिर हम किस बात के ब्राह्मण हैं?
ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भाव का वरदान प्राप्त करना। ब्राह्मण माना सदा सहज योगी, बाबा से जुड़े रहने वाले। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदानों को हम याद करते हैं, याद रखते हैं, उस अनुसार चलते हैं, माना वरदान प्रैक्टिकल में हम अनुभव कर रहे हैं। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। जो बाबा ने वरदान दिया है उस अनुसार ही हमारा कर्म हो। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। बाबा के काम में मददगार है, माना बाबा से जुड़े हुए हैं, सहज योगी हैं। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। और जितना बाप के काम में मददगार हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, तो विशेषताएं तो आती ही जाएंगी। तो सेवा में सहयोगी रहना है, सहज योगी बनना है और विशेषता संपन्न अपने आप बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। मस्तक की मणि, खुद का साक्षात्कार, माना आत्मक स्थिति में सदा विराजमान रहे, आत्मिक स्वरूप में रहे, अपने अनादि स्वरूप में रहे। आदि स्वरूप, श्रेष्ठ मंजिल, देवताई स्वरूप का साक्षात्कार हो, बाबा की प्रत्यक्षता हमसे हो, तो फिर हम लाइट हाउस कहलाएंगे। माना औरों को भी हमसे बाबा का साक्षात्कार हो रहा है, मार्ग दिख रहा है, तो अपने आदि अनादि स्वरूप का साक्षात्कार कराना और हमारे थ्रू बाबा का साक्षात्कार हो, परमात्मा प्रत्यक्षता हो, तब हम प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बन सकते हैं। तो ऐसा मस्तक मणि हमें बनना है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, लाइट हाउस। दूसरा है विशेषता संपन्न, तो सेवा में सदा सहयोगी, सहज योगी। तीसरा है तन मन धन सब कुछ सेवा में समर्पित करना है। चौथा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, हमें क्या बनना है, मास्टर जगदम्बा। और पांचवा है श्रीमत पर चल के अपने सारे भंडारे भरपूर करने हैं, ऊंच तकदीर बनानी है। सब कुछ बाबा को सौंप देना है और देह की दुनिया से दूर चले जाना है। ओम शांति।